हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो 43 डेज का है। 43 डेज मतलब आज से और नीट के बीच में जो ड्यूरेशन है। और आज का जो टॉपिक है उससे बहुत सारे आप लोग रिलेट करोगे, जो शायद मानो ना, बट मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, या आपको फील नहीं हो रहा है, या फिर आप मान ही नहीं रहे हो। इंप्रूवमेंट हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है, तो आगे वीडियो के जानते हैं। वीडियो में आगे जो हम लोग बढ़ेंगे उसमें इस बात का डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कुछ लॉजिक दे रहा हूं। सभी बच्चों ने एक या दो टेस्ट दे दिया है, मैक्सिमम बच्चों ने, और वो पहला टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद के हिसाब से खराब किया हुआ है। जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनका टारगेट था, उससे नीचे किया है। तो पहला टेस्ट खराब चला गया और आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी तो बढ़िया थी लेकिन सब खराब गया। मुझे इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। कोई भी पहला टेस्ट बढ़िया से दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। मान लो आप मेरी बात। रीजन ये है कि बेटा जो टेस्ट सीरीज होता है वो होता ही इसीलिए है कि आप इतनी गलतियां जो आपसे होंगी, एक्सपेक्टेड होंगी, वो सब दूर किया जा सके। और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। इन गलतियों को दूर करने के लिए हमें मल्टीपल टेस्ट लिखने पड़ते हैं, मल्टीपल टेस्ट लिखने पड़ते हैं। मुझे कल एक बच्चे ने बताया, बहुत सिंसियर बच्चे ने, कि सर मेरा पेपर खराब हो गया, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से नहीं गया और मुझे इस बात की चिंता है। कुछ ने बोला कि ठीक तो गया लेकिन हाँ, जितना जाना चाहिए वो नहीं गया। कुछ ने बोला कि सर अभी प्रिपरेशन शुरू किया है। मतलब एक जो कंक्लूजन निकाला जाए वो ये है कि सभी का पेपर खराब गया, या सभी का पेपर उस हिसाब से नहीं गया जो होना चाहिए था। तो अगर ऐसा है तो ये तो इंप्रूवमेंट हुआ ना, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा हो जाता तब तो गए थे आप। ये तो एग्जाम है नहीं, ये तो आप 43 डेज पीछे हो और उस सिचुएशन को आप अवॉइड करोगे। यू हैव रियलाइज्ड कि आपसे गलतियां क्या होंगी और गलतियां क्या हुई, और अब डेफिनेटली थोड़ी उसमें कमी आएगी। गलती का लेवल अगर आज 100 हुआ है तो कल 99 होगा, 98 होगा, 100 नहीं होगा। ये देख लेना तुम, अगर तुम सिंसियर हो तो इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा। ये इसी बात से सिद्ध होता है, तुमसे अगर गलती हो रही, तुम्हारे नंबर खराब आ रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट पेपर खराब जा रहा है, इसका मतलब कि ये चीज पहले हो रही है और तुम काफी लकी हो कि एग्जामिनेशन टाइम में नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं कि अब अगले टेस्ट और उसके अगले टेस्ट, या फिर अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसको कैसे रिवीजन करें। रिवीजन में उन सारे स्टूडेंट्स ऐसा लेवल है जिससे उनको सिलेक्शन डाउट हो रहा है, उनका एकदम अलग रिवीजन होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। एक वो बच्चे जिनको सिलेक्शन तो क्लियर लग रहा है लेकिन वो अपने टारगेट मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका रिवीजन डिफरेंट होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप ऑसिलेशंस एंड वेव्स चैप्टर पढ़ रहे हो। ऑसिलेशन का एग्जांपल दे देता हूं। तो जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में और पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इस पे मास्टरी करेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इस पे मास्टरी करेगा, टाइम के फंक्शन में और एक्स के फंक्शन में। और फिर कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेगा। और जिस बच्चे का सिलेक्शन सिक्योर है, जो मार्क्स एंड टारगेट के लिए काम कर रहा है, वो इसी चैप्टर को कैसे रिवाइज करेगा, वो डिफरेंट केसेस ऑफ स्प्रिंग एनालाइज करेगा। जितने भी इंडिया बोल गया, जितने भी दुनिया में पेंडुलम होंगे उनके सारे केसेस वो एनालाइज करेगा। देखेगा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैसे होते हैं, स्पार्क एनर्जी में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, सिंपल एसएचएम में क्या होता है। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जोड़ दें तो जो तीसरा मोशन निकल के आएगा वो क्या होगा। स्प्रिंग को कट किया जाए, कट वाले पार्ट को पैरेलल में जोड़ा जाए। हैवी स्प्रिंग हैविंग सम मास, एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, उस पे ब्लॉक के साथ, ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया जाए, तब क्या होगा। तो दोनों के प्रिपरेशन लेवल में डिफरेंस आ जाता है, बट तैयारी तो दोनों को करनी है, इंप्रूवमेंट तो दोनों को करनी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपका पेपर खराब हो रहा है। एक शुभ संकेत है, अभी खराब हो रहा है, बाद में हो जाता ना तो बर्बाद हो जाते।
सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर पसंद आए, अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जुड़िए रोज 7 बजे मेरे से, और हर दिन हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू ऐड सम वैल्यू। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।